ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भक्त को तो दिखता है कि सर्व रूप में वही भगवान स्वयं ही बैठे हुए हैं। भक्त के विक्षेप काल में सर्व रूप में प्रकट होकर भगवान उसका निरोध करते हैं तथा समाहित दशा भजन काल में शांति रूप से प्रकट होकर उसका निरोध करते हैं। हम शांति पाठ करते हैं ना, ओम दोहो शांति अंतरिक्ष गुं शांति ही। तो शांति में भगवान की वाणी, भगवान के रूप और भगवान के स्पर्श का अनुभव भक्त को होता है। वह रसवती, ज्योतिषमती, शब्दवती, स्पर्शवती, गंधवती रूपों में शांति का भक्त अनुभव करता है। शांति रेव शांति ही, अर्थात अखंड एक रस शांति। इस अनुभव से संसार की ओर मन का जाना बंद हो जाता है। योग में जो योगी के चित्त वृद्धि का निरोध है वह योगी का किया हुआ है, अतः विक्षेप काल में वह टिकता नहीं है। किंतु भक्ति में जो निरोध है वह भगवान का किया हुआ है महाराज, अतः वह विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओं में बना रहता है। भगवान का तीसरा आविर्भाव सर्वात्मक रूप में है। सर्वंतरयामी भाव और सर्वंत भाव दो शाखाएं होती हैं। सर्वंतरयामी भाव और सर्वात्म भाव दो शाखाएं हैं ना। एक तो प्रत्यक्ष चैतन्य के रूप में परमात्मा का अनुभव करके उससे अभिन्न हो जाता है। अभेद ज्ञान देकर परमात्मा उसके जन्म मरण को मिटाकर उसे अपने में लीन कर देता है। और दूसरा सर्वात्म भाव में भक्त को सर्वत्र भगवत दर्शन होता है। कोई अनुचित कार्य करने की इच्छा मन में आई, यदि आ गई तो भी लगता है कि भगवान सम्मुख खड़े हैं, डांटते हैं। जैसे कोई स्वामी अपने सेवक को डांट कर बुराई से रोके। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। भगवान के परम प्रेमास्पद तीन रूप हैं और वह निरोध के लिए है, सखा, पुत्र और प्रियतम। जैसे कोई एकांत में देखकर कोई अनुचित कार्य करने जा रहा हो, तभी एक मित्र आकर कंधे पर हाथ रख दे कि मित्र कहाँ जा रहा है, हमें भी तो साथ ले चलो। इस प्रकार गोपाल कंधे पर हाथ रखकर रोक लेते हैं। भगवान पुत्र रूप से, शिशु रूप से भी निरोध करते हैं। एक पुरुष का अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया। पुरुष ने कहा कि निकल जा घर से। पत्नी बोली कि मेरा तो कोई दूसरा घर है नहीं, मेरा घर तो यही है, मैं क्यों घर से जाऊं। तो पुरुष बोला कि तू नहीं जाएगी तो मैं ही यहां से चला जाता हूं। वह घर से जाने लगा तो उसका जो छोटा बालक है उसके पैरों में लिपट गया। कहा कि कहाँ जाते हो, अम्मा के पास चलो। पुरुष का क्रोध चला गया, वह हंसकर लौट आया। तो उस बालक के रूप में भी भगवान है। मधुर भाव के निरोध की बात तो प्रकट ही है। एक ही मुस्कान से चित्त अपने में लगा लेते हैं। भक्त जब काम क्रोध लोभ मोह के चक्कर में पड़कर अपने स्वामी को छोड़कर अनुचित मार्ग पर जाना चाहता है, तब भगवान उन्हें रोक लेते हैं, उनका निरोध करते हैं। किंतु देवर्षि नारद यहाँ इस निरोध की चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। जो भगवान की ओर जाता है वे तो भक्ति की निरोध रूपा कह रहे हैं। अर्थात भक्त भक्ति के साथ अपने आप ही निरोध का पालन करता है, उसके लिए निरोध स्वाभाविक है। जय जय शंकर, हर हर शंकर।